हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित है, साथ में जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोला क्या गया है, बोला है 1131 भागा 39 बराबर 29 हो, तो इसी बेसिस पर 11.31 भागा 0.0029 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 11.31, इसके बाद क्या है भाग, भाग का मतलब होता है बट्टा 0.0029, 0.0029 इसी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, हम लोग को पॉइंट हटाना अच्छी तरह से आता है। अगर एक अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा। दो अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। तीन अंक के बाद दशमलव, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1000। उसी तरह से अगर नीचे में संख्या पॉइंट के साथ हो तो एक अंक के बाद दशमलव तो ऊपर में 10 होगा, दो अंक के बाद दशमलव तो ऊपर में 100 हो जाएगा। तो आइए पॉइंट हटाते हैं। यहाँ देखिए नीचे में 4 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाइए, ऊपर में क्या होगा, एक के ऊपर 4 जीरो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, हटाइए, नीचे में क्या होगा, एक के ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों जगह से पॉइंट हट चुका है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1131/29। गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, और 1131/29 का मान क्या होगा। तो जब 1131 में 39 से भाग दिए तो वैल्यू 29 आया। तो अगर हम 1131 में 29 से भाग दे देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1131/29, इसका वैल्यू आपका 39 हो जाएगा। कितना होगा, 39, और गुना क्या बचा हुआ है, 100। 39 गुना 100, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपसे कहे कि भाई 12 भागा 3 क्या वैल्यू आएगा, 12 भागा 3 वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो 12 में 3 से भाग करने पर वैल्यू 4 आता है, तो अगर हम 12 में 4 से वैल्यू भाग करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1131 में 39 से भाग करने पर शेष 29, तो जब हम इसमें 29 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 39। तो 1131 में 29 से भाग हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू 39, आगे 100 से गुना करना है तो 3900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ही है। यहां पे क्या बोला गया है, देखिएगा, बोला है 23 गुने 31 का वैल्यू 713। तो हमें बताना है 0.00713 भागा 3.1 का मान। 0 कितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए 00713, 5 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, और बट्टा में क्या वैल्यू है, 3.1 है। इसी का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। पहला काम हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। नीचे से पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। ऊपर से पॉइंट हटाइए, कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, तो एक के ऊपर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। 4 और 1 5 जीरो। जो वैल्यू कट रहा है पहले तो आप उसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा, 713/31 का वैल्यू क्या होगा, 713/31, 31 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 713/31 का वैल्यू क्या होगा, 23। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 23, और 23 में हमें भाग करना पड़ेगा कितना से, 10,000 से। तो 10,000 से भाग करने का मतलब, 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पे देखिए 10,000 से भाग करना है मतलब 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव देंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू तो हमें पता है, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, पूरे का वैल्यू आपका 23 हो जाएगा। और 23 में जब हम भाग करेंगे, एक बट्टा इतना है ना, 10 से भाग करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 100 से, 2 अंक के बाद 1000 से, 3 अंक के बाद 10,000 से, 4 अंक के बाद, यानी 23 में क्या होगा, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। मीन्स कि विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला है, √75 और प्लस √363 का मान √n है, तो n का वैल्यू क्या होगा। √75 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इसको तोड़िए जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 25 गुना 3, 25 गुना 3 अगर लिखते हैं इसको तो 5√3 इसका वैल्यू हो जाएगा। 75 के लिए 25 गुना 3, 25 का वर्गमूल 5, 5√3, प्लस 363 के लिए लिख सकते हैं हम 121 गुना 3। अगर यह 3 के रूप में टूटा है तो यह भी 3 के फॉर्म में ही टूटेगा। तो 121 का वर्गमूल 11, यानी 11√3 हो जाएगा।
और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे √n दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए। 5 और 11 कितना हो जाएगा 16√3। दोनों वैल्यू को अगर जोड़ते हैं, दोनों √3 वाला है तो जोड़ लिए, बराबर √n। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n का मान बताना है, तो इस तरह वाले वैल्यू को भी हम लोग n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इस तरफ से रूट हटाएंगे तो इस तरफ वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर वाले का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यही वैल्यू किसका होगा n का हो जाएगा। 256 गुने 3 कितना 768, क्षेत्रीय का 18, 768 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रूट हटाएंगे इस तरफ वाले का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, 256 गुना 3 768, यही आपका आंसर होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू बताना है, और ऑप्शन को गौर से देखिए। ऑप्शन में क्या है a और b है, केवल साइन चेंज है, लेकिन सभी ऑप्शन में a और b है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x के स्थान पर a और b वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, कि a और b के किस टाइप के मान से यह सेटिस्फाई करता है, प्लस वाले से कि माइनस वाले से। तो पहले हम x के स्थान पर a रख के देखते हैं। यहाँ पे a लीजिए जरा सा, x के स्थान पर a, यहाँ भी x के स्थान पर a लीजिए। क्या LHS बराबर RHS होगा, तो देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल, क्या हुआ यहाँ पे 1/-b, यानी -1/b बचा है हमारे पास। इस तरफ देख लीजिए, +1/a -1/a, यह भी कैंसिल, यहाँ भी 1/-b यानी -1/b इधर भी है, -1/b इधर भी है, यानी x के स्थान पर प्लस का a लेने पर यह सेटिस्फाई कर जाता है। अच्छा, x के स्थान पर b रख के भी देखिए, तो चलिए b ले लेते हैं। x जहाँ भी है वहाँ पे b रखते हैं, क्या इस बार भी यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, 1/-a यानी -1/a, उसी तरह से इससे यह कैंसिल हो गया, -1/a, LHS बराबर RHS आपका हो गया। किस वैल्यू से, जब हम a और b के स्थान पर क्या रखे हैं +a और +a या फिर +b, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा। अगर केवल a b से नहीं होता तो फिर हम लोग साइन चेंज करके चेक करते। ठीक है, और वैसे भी देख के पता चल रहा है कि a यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस वाला लेंगे तभी तो a वाला पार्ट कटेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यह क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बट ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, अगर रूट के भीतर इस तरीके से वैल्यू गुना में रहे, √x गुना √y, तो दोनों को एक रूट के भीतर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, √x × y लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले इन वैल्यूज को हम जोड़ लेते हैं। तो 15 12 27, 0.27 हो जाएगा। इन वैल्यू को जोड़िए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव, इनटू यह दोनों तो गुना में है, तो एक ही रूट के भीतर इसको हम गुना कर लेंगे। और घटाइए, 15 में से 12 माइनस करिएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, पॉइंट है तो पॉइंट। 27 गुने 3 कितना होगा 27 गुना 3 81, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो परिणाम में 4 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, गुना में दशमलव जोड़ के लिखते हैं। और अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल निकालिए 9, और 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, अगर 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव। वर्गमूल करने पर क्या होता है, अंकों की संख्या आधी होती है, इसके वजह से पॉइंट भी जो है वह आधे अंकों के बाद हो जाएगा। तो 4 अंक के बाद तो 2 अंक, 6 अंक के बाद तो 3 अंक, 8 अंक के बाद तो बाहर निकालेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलिए, इस वाले को देखिए, परिमेयकरण से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह वाला है, देखिए क्या बोला है, 1/5 + √3 का मान परिमेयकरण संख्या में ज्ञात करिए। यानी इसका परिमेयकरण करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। क्वेश्चन का फॉर्म देखिए, ऊपर में कोई भी वैल्यू हो और नीचे में 2 संख्या हो, और या तो दोनों के ऊपर रूट हो या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट हो, ऐसा होगा, या तो दोनों के ऊपर रूट मिलेगा या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट मिलेगा। तो इसको परिमेयकरण करने का तरीका होता है कि नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लिखिए, यानी जो हर है ना उसको अंश बनाइए। तो नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। 5 + √3 है तो क्या लिखेंगे 5 - √3। हमेशा क्या करना है, जो वैल्यू नीचे में दिख रहा है उसको ऊपर लिखना है, जो हर के रूप में है उसको अंश के रूप में लिखिए। ठीक है, और एक काम और करना है, जहां भी परिमेयकरण होगा वहां पे यह काम करना है कि जिसको भी आप नीचे से ऊपर ले जाइएगा ना, बट्टा में उसके वर्गों का अंतर लिखिएगा। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा। √3 है ना, रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 होगा। 25 - 3 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 5 - √3 / 22 विकल्प ए, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। आइए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 + 5 + 2√3 हर परिमेकरण करना है। नीचे वाले को ऊपर लिखिए, बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 5 - 2√3। ठीक है, पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, 5 - 2√3। और बट्टा में क्या लिखेंगे, दोनों के वर्गों का अंतर। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होगा, और 2√3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 × 12 हो जाएगा। 25 - 12 कितना होगा, बट्टा में 13 हो जाएगा। देख लीजिए, 5 का वर्ग 25, 2√3 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 × 12 गुना में 5 - 2√3 बट्टा 13, यानी विकल्प बी जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बट्टा में 13 ही होगा ना, 12 माइनस कर रहे हैं तो बट्टा में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का वैल्यू आपको मिले, परिमेकरण करना होगा तो तरीका यही होगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। आगे चलिए, परिमेकरण से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन पे आएंगे। देखते हैं कहाँ पे वह क्वेश्चन है आपका। चलिए यहीं पे ले लेते हैं उस क्वेश्चन को। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका, बीच का साइन आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और बट्टा में हमें लिखना है दोनों के वर्गों का अंतर। देखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है और परिमेकरण पर ही यह भी आपका आधारित है। गौर से देखिएगा, अब से पहले जो 2 क्वेश्चन में परिमेकरण किए थे उसके ऊपर में क्या था, 1 था, बट इस बार क्या है, सबके ऊपर में अलग अलग वैल्यू आपका दे रखा है। प्रत्येक पार्ट का यहाँ पे परिमेकरण करना होगा। तो सबसे पहले आइए इस पार्ट का परिमेकरण करते हैं। ऊपर में पहले से क्या है, √5 है, रहने दीजिए उसको अपने स्थान पर, और नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाइए, बीच का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, √3 माइनस है तो प्लस √2, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, कितना का अंतर है, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर 1 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस, रहने दीजिए माइनस को अपने जगह पर। ऊपर में पहले से क्या है, 3√3 आपका पहले से है। ठीक है, चलिए आइए इस पार्ट का परिमेकरण करते हैं। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, हमेशा नीचे वाले को ऊपर ले जाइएगा। √5 माइनस है तो क्या होगा, यह आपका √5 प्लस √2 हो जाएगा, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, 5 और 2 में अंतर कितना का, 3 का, 5 2 में अंतर 3 का, दोनों रूट वाला है, बट्टा में वर्गों का अंतर। जब भी परिमेकरण करेंगे तो बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर होगा ही। आगे चलिए, माइनस है तो माइनस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर में वैल्यू पहले से क्या है, √8, रहने दीजिए, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, यानी कि √5 प्लस कितना होगा आपका, प्लस तो है ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -√3, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितना का, 2 का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम यहीं पे आप कर लीजिए, √8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √8 के लिए 2√2 लिख सकते हैं ना, √8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 का मतलब होता है 4 × 2, 4 बाहर निकल जाएगा, 2√2 हो जाएगा। परिमेकरण यहाँ पे किया गया है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में वर्गों का अंतर। जो वैल्यू कट रहा है काटिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आपस में गुना करिए। √5 से दोनों में गुना तो 5 दिया 15, √15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और √5 से √2 में गुना, √10 हो जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस है, दोनों का चिन्ह बदलेगा, √3 से √5 में गुना कितना होगा, √15 हो जाएगा माइनस में, और √3 से √2 में गुना, √6, यह भी आपका हो जाएगा माइनस में। आगे चलिए, यहाँ माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, √2 से √5 में गुना, √10 माइनस √10 हो जाएगा, और √2 से √3 में गुना, प्लस क्या होगा, प्लस आपका √6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है, -√2 माइनस √3 क्या होगा, प्लस का √6 हो जाएगा। सभी वैल्यू को देखिए, सभी वैल्यू आपका प्लस में भी है और माइनस भी है, माइनस में भी है, तो यह सब आपस में कट जाएगा। √15 प्लस में, माइनस में, √10 प्लस में, माइनस में, √6 माइनस में, प्लस में, सभी वैल्यू कट गया, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। घट के कटा है ना, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट था परिमेकरण का, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकालेंगे, और परिमेकरण पे आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, घातांक और करनी का बहुत ही कॉमन यह क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन आपका रिपीट करते हुए देखा गया है। क्वेश्चन क्या है, रूट के भीतर अगर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए, सोल्व करने का तरीका क्या होगा
कि इस संख्या को बाहर निकाल के एक बार लिखिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए, सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि इस संख्या को बाहर निकालिए और इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर एक का, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच में एक का अंतर हो। 5 छक्के 30, 5 और 6 में एक का अंतर। अगर हम इसको तोड़ना चाहे तो इसको हम 2 गुने 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या 2 और 15 में एक का अंतर है? नहीं। तो हमेशा ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसमें इसके बीच में अंतर एक का होगा। आगे चलिए, अंतर एक का नहीं होता है, फिर हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम पहले ही बता चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे रूट 30 रहे, रूट 15 रहे, रूट 17 रहे, रूट 7 रहे, कोई भी डाटा रहे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो आपका दिया जाएगा ज़्यादातर आपका इसी फॉर्म में होता है, जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर एक का। ठीक है, अब यहाँ से आंसर चुनने का तरीका होता है कि अगर बीच में प्लस है तो दोनों में से छोटका अगर बीच में प्लस है तो दोनों में से बड़ा का गुणनखंड आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस है तो दोनों में से छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा। प्लस है तो 5 और 6 में से आंसर 6 हो जाएगा, माइनस रहता तो आंसर 5 हो जाता। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो इसके लिए लिखेंगे 5 गुने 6, माइनस माइनस लगा है तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, रूट 45 प्लस रूट 20 का मान दे रखा है और रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान पूछा है। 45 को तोड़िए जरा सा। 45 के लिए क्या लिख सकते हैं? 9 पंचे 45, 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 3 रूट 5। 45 के लिए इतना लिखा जा सकता है। 9 गुने 5, 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 के लिए 4 गुना 5, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, यानी 2 रूट 5 लिखेंगे। बराबर क्या वैल्यू है आपका? 11.180, बराबर जो वैल्यू है रहने दीजिए। आगे चलिए, यह तो आपका मान दे रखा है, जिसका मान पूछा है उसको देखिए क्या है। रूट 180 को अगर यहाँ 5 के रूप में टूटा है ना, तो यह वैल्यू भी 5 के रूप में ही टूटेगा। तो 36 पंचे 180, तो 36 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 6 रूट 5 लिखेंगे। प्लस यह क्या है आपका? 4 रूट 5। अब 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, यानी कि हमें वैल्यू किसका निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में 10 रूट 5 का। ध्यान से समझिएगा, 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 यानी वैल्यू हमें किसका निकालना है? 10 रूट 5 का। आइए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 रूट 5 में 2 रूट 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 5 रूट 5। तो 5 रूट 5 का वैल्यू आपका 11.80 दे रखा है, और हमें 6 और 4 10 रूट 5 का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 180 है ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 18 है, तो 5 रूट 5 का मान दे रखा है और 10 रूट 5 का मान पूछा है। बस इसको दोगुना कर दीजिए, तो 11 का दोगुना 22, 18 का दोगुना 36, यानी 22.360। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे। जब हम लोग इसको तोड़े तो क्या आ गया? 5 रूट 5। तो 5 रूट 5 का मान दे रखा है, और जब इसको तोड़े तो कितना आया? 10 रूट 5। तो 5 रूट 5 का मान दिया है, 10 रूट 5 का मान पूछा है, हम निकाल लेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि 5 रूट 5 का मान दिया होता और हमसे 11 रूट 5 का मान पूछता, तो हम क्या करते? तो तरीका क्या है, गौर से समझिएगा। 11.180 किसका मान है? 5 रूट 5 का मान है। तो 5 रूट 5 से भाग करिए, और अगर आपको यहाँ पे 11 रूट 5 का मान निकालना है तो 11 रूट 5 से गुना कर लीजिए, यानी जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। इससे यह कैंसिल हो जाता, बाकी कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से है। बोर्ड मास को भी बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, और लास्ट में हम लोग काम करते हैं बड़ी ब्रैकेट का। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिया किसका करेंगे? लाइन ब्रैकेट का। तो 7 में से 5 माइनस करिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब भाग भी है गुना भी है, तो पहले किसका क्रिया होगा? भाग का। तो 5, भाग का मतलब बट्टा, और यहाँ पे गुना में क्या है? 2 है। इससे यह आपका कैंसिल, यानी कि इस पूरे का मान 5 बट्टा 2 गुना 2, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 5, और 20 में से 5 माइनस करिए यहाँ तक 15, 15 गुने 15 225, 26 में से 225 माइनस करिए 199, 199 माइनस में होगा ना। देखिए 15 गुने 15 माइनस 225, माइनस 15 गुने 15 माइनस 225, और 225 में से 26 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा आपका? माइनस 199, और 10 माइनस 199 यानी कि माइनस 189। विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें किसका क्रिया करना है।
7 में से 5 माइनस करेंगे 2 होगा। भाग का क्रिया 5/2 गुना 2 भागा 2 से 2 कैंसिल 5, 20 में से 5 माइनस करेंगे 15, 15 में -15 से गुना करेंगे -225, 26 में से माइनस करेंगे 225, 199 होगा माइनस में, और 10 माइनस 199 -189। ठीक है, आगे चलिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, कहीं गुना नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस ही है। तो ऐसा करिए, जो वैल्यू है उसको लिखते चलिए, y प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ जो मान है लिखिए y, आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबका चिन्ह बदलेगा, यानी कि -y -x, प्लस आगे देखिए प्लस क्या है y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों का चिन्ह बदलेगा, -y + x हो जाएगा। प्लस आगे देखिए z है तो z लिखिए, और इसके अलावा क्या है आपका x है तो x रहने दीजिए। देखिए इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करके y प्लस में y माइनस में कट गया, उसी तरह से y प्लस में y माइनस में कट गया। इसके अलावा और देखिए और कोई वैल्यू कट रहा है क्या, और कोई वैल्यू देख लीजिए, x प्लस में x माइनस में कट गया, क्या बचा है हमारे पास, y बचा है, x बचा है, z बचा है, यानी x प्लस y प्लस z। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। सिंपल सा यह भी आपका कैलकुलेशन था, x प्लस y प्लस z यही आपका बचेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्या है, 123 गुना 356, इसका वैल्यू है 43,788, और हमें 1.23 गुना 35.6 का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ भी 123 356, यहाँ भी 123 356, सिर्फ पॉइंट का चक्कर है, तो गुना में दशमलव जोड़ के लिखते हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ पे, यानी इसके गुणनफल में 3 अंक के बाद दशमलव, और इसका गुणनफल यही है तो इसमें बस 3 अंक के बाद दशमलव डालिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 43.788, इन दोनों में केवल पॉइंट का ही चक्कर है ना, तो पॉइंट का चक्कर है तो पॉइंट डालिए, अगर पॉइंट हटा लेंगे तो 123 गुने 356 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब 2 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसमें 3 अंक के बाद पॉइंट डालिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।